अलाउ नहीं हो सके ज़र मुबादला, इतना स्टेट बैंक अगर अभी आउटफ्लो अलाउ कर देगा तो मज़ीद जो हमारा बैलेंस है करंट अकाउंट का वो मुतासर होगा और उसके साथ फिर मज़ीद मसाइल होंगे। इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें क्या कुछ कर सकते हैं, और कई दिन से हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातों में गुफ्तगू के ज़रिए जो दस्तयाब हल मौजूद हैं, हो सकता है कि आज की ये मीडिया टॉक सुनने के बाद बहुत सारे हमारे ताजिर दोस्तों को, बिज़नेस कम्युनिटी को ये लगे कि ये इतने बड़े हल नहीं हैं, लेकिन मस्बत बात ये है कि बहरहाल हम हल पेश कर रहे हैं। हमने आज की मीटिंग में बैठ के सिर्फ डिस्कशन नहीं की, आज की मीटिंग में हमारे साथ पाकिस्तान के सारे कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर्स मौजूद थे अपने सीईओज़ के साथ, पाकिस्तान के सारे शिपिंग लाइन एजेंट्स, उनकी नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद थी, और आज हमने बैठ के कॉन्क्रीट इक़दामात उठाए हैं जिनसे मैं आपके तवस्सुत से अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को, पाकिस्तान की आवाम को आगाह करना चाहूँगा। पहली बात कि जब भी कोई इंपोर्ट होती है, उसके कंटेनर्स आते हैं, शिप आता है, और अगर वो यहाँ पर रुक जाता है किसी भी वजह से, ज़र मुबादला मौजूद नहीं है या कोई भी और वजह है, तो जहाँ शिपिंग लाइन के उस पर चार्जेस आते हैं, जहाँ कंटेनर टर्मिनल के आते हैं, डिटेंशन के, डैमरेज के, क्योंकि उनका वक्त ज़ाया हो रहा होता है, साथ ही साथ पोर्ट अथॉरिटीज़ के अपने चार्जेस होते हैं। पोर्ट कासिम भी चार्जेस लेती है, कराची पोर्ट ट्रस्ट भी चार्ज लेती है। जो काम हम कर सकते हैं, यानी हुकूमत कर सकती है अपने इदारों के साथ, तो हमने ये फ़ैसला किया, सबको आगाह कर दिया बिज़नेस कम्युनिटी को। आज इंशाल्लाह ये नोटिफाई हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑर्डर मिल जाएगा और सारे बिजनेसेस को इसकी सहूलत मिल जाएगी कि 100% KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम कर रहे हैं। 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। जितने कई हज़ार कंटेनर्स हैं हमारे पास, फहरिस्त मौजूद है। बिज़नेस कम्युनिटी, FPCCI, KCCI ये अपने कंटेनर्स की तादाद जहां स्टेट बैंक को बता रही है, वहां ये पोर्ट अथॉरिटीज़ को भी बता रही है, और हम 100% फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। आज ये हुक्मनामा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से जारी हो जाएगा कि 100% पोर्ट अथॉरिटीज़ के जितने भी चार्जेस हैं वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं इन रुके हुए कंटेनर्स की मद में। दूसरी बात ये कि हमने शिपिंग लाइंस का, क्योंकि सबसे बड़ा चार्ज होता है, शिपिंग लाइंस के कंटेनर फंसे हुए हैं कई हज़ार, और वो भी परेशान हैं। आपने देखा, और मैं ये आपको बहुत ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन हमारे साथ बैठी थी, अभी भी मौजूद हैं, हम मीटिंग को अपनी कंटिन्यू भी करेंगे। जो उनका बयान मीडिया में लगा है वो ये कहते हैं कि जनाब मीडिया ने सही रिपोर्ट नहीं किया। जो सियासतदानों वाला हाल है वही कारोबारी हजरात के साथ भी हमारे मीडिया के बाद दोस्तों ने कर दिया कि वो या तो समझे नहीं मेरे रिपोर्टर भाई उस बात को, या वो उनको समझाने में कोई गलती हो गई कि जनाब सारी शिपिंग लाइंस अपना बिज़नेस बंद करने जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं। शिपिंग लाइंस का बिज़नेस पाकिस्तान में चल रहा है, चलेगा। 22 करोड़ से ज़्यादा के मुल्क की, जहां बदकिस्मती के साथ $75 बिलियन की इंपोर्ट थी गुज़िश्ता माली साल में, इतनी बड़ी इंपोर्ट को कोई, इतने बड़े बिज़नेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता दुनिया में। $75 बिलियन, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो, और एक्सपोर्ट भी 35-36 बिलियन थी। इतना बड़ा जब क्वांटम हो, मोर देन $100 बिलियन की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो, तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिज़नेस बंद करने जा रही है। दुनिया भर में रिसेशन है, चाइना बंद हुआ है कोविड की वजह से। ऐसा नहीं है कि शिपिंग लाइंस ने बंद कर दिया हो। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा, जहाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है वहाँ भी शिपिंग लाइंस ने बंद नहीं किया होगा, क्योंकि उनका बिजनेस है। तो बहुत फॉर द क्लैरिटी से ऐसा नहीं होने जा रहा। दूसरी बात, शिपिंग लाइन से हमने ये बात की है, आपको अपने कंटेनर्स चाहिए, हम आपको आपके कंटेनर्स का हल बना के दे रहे हैं, बता के दे रहे हैं। आप हमारे बिजनेसेस को ये सहूलत दीजिए कि आपके जो चार्जेस हैं, जो डिटेंशन के चार्जेस हैं, जो डैमरेज के चार्जेस हैं, भाई टर्मिनल ऑपरेटर और से भी हमने ये बात की और शिपिंग लाइन से भी, दोनों से हमने बात की। पाकिस्तान के चारों कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर्स के CEOs हमारे साथ अभी बैठे हैं, मज़ीद हम उनसे बात कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम जनरलाइज्ड लेकर आएँ, लेकिन बहरहाल वो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं, आपके इल्म में है। उनसे हमने इतना कंसेशन ज़रूर ले लिया है कि उन्होंने ये एग्री किया है कि आज के बाद ये जितने भी हमारे कंटेनर्स कई हज़ार फंसे हुए हैं, इन सब को
केस टू केस बेसिस के ऊपर, यानी केस टू केस बेसिस इस तरह है कि कोई 4 महीने से है, कोई 6 महीने से है, किसी को 10 दिन हुए, 10 दिन वाले के चार्जेस कम हैं, 6 महीने वाले के ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा हैं उस पर हमें ज़्यादा वेवर चाहिए, लेकिन सबको एक हैंडसम परसेंटेज इंशाअल्लाह ताला वेवर देने जा रही हैं। हमारे शिपिंग लाइंस के जो एजेंट्स हैं उन्होंने भी हमसे कमिट किया है, दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्रिंसिपल्स। साथ ही साथ हमारे जितने कंटेनर टर्मिनल्स हैं दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर प्रिंसिपल्स, लेकिन एक सिग्निफिकेंट, एक हैंडसम वेवर देने जा रहे हैं। यानी हमने अपने बिजनेसेस को जो बहुत परेशान हुए हैं कंटेनर्स फंसने की वजह से, पोर्ट चार्जेस 100% वेवर, शिपिंग लाइंस चार्जेस सिग्निफिकेंट वेवर, कंटेनर टर्मिनल चार्जेस सिग्निफिकेंट वेवर। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये कोई चंद हज़ार चंद लाख की नहीं है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, जो इंशाल्लाह ताला, और ख़ासकर शिपिंग लाइंस का हमें इसलिए भी कंसर्न था कि ज़र मुबादला वैसे ही नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज जाता है उनके चार्जेस की शक्ल में, ये हम करने जा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो इंतहाई अहम है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी कॉमर्स का, मेंबर कस्टम्स का, स्टेट बैंक की रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर, कि सब ने एक सिंपैथेटिक व्यू लिया है और हमने एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि जब तक स्टेट बैंक के, और स्टेट बैंक के अपने मसाइल नहीं हैं, बेसिकली पाकिस्तान की मईशत के मसाइल, पाकिस्तान की मईशत के मसाइल निस्बतन हल की जानिब शुरू नहीं होते। हम किसी भी बिज़नेस को नहीं चाहते कि वो कंटेनर रुकने की वजह से उस पर दोबारा डिटेंशन, डैमरेज और चार्जेस आएँ, इसलिए हमने इनको ये ऑफ़र की है। KPT के पास जगह है, पोर्ट कासिम के पास जगह है, हमारे कंटेनर टर्मिनल्स के पास जगह है, ट्रेडिंग TCP के पास जगह है, और हमारे जो ऑफ डॉक टर्मिनल्स हैं, हम कस्टम्स के मौजूदा कवानीन में गुंजाइश है और मज़ीद पैदा करके हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ डी स्टफिंग अगर समझते हैं बिजनेसेस कि वो डी स्टफिंग से उनका माल ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा, वहाँ हम डी स्टफिंग करवाएंगे। अगर खाली कंटेनर्स दस्तयाब हैं तो हम क्रॉस स्टफिंग करवाएंगे। अदरवाइज़ हम अपने ऑफ डॉक टर्मिनल्स के ऊपर और मज़ीद बहुत बड़े पैमाने पे जल्द हम नए ऑफ डॉक टर्मिनल का दर्जा दे के TCP को इंशाअल्लाह ताला हमारे ये जितने भी रुके हुए कंटेनर्स हैं, जितने भी, भले वो 5,500 हैं, भले 6,000 हैं या इससे ज़्यादा है, हम सब के सब को वहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी पोर्ट कंजेशन ख़त्म हो, ताकि हमारे जो शिपिंग लाइंस हैं उनके मसाइल ख़त्म हो, ताकि जो हमारे जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनके मसाइल ख़त्म हो। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है PICT पोर्ट कासिम के ऊपर, KPT के ऊपर, उनके पास 20 एकड़ का ऑफ डॉक टर्मिनल है। उन्होंने हमारी इस स्प्रिट पे लब्बैक कहते हुए ऐलान किया बिज़नेस कम्युनिटी के सामने कि 20 एकड़ के उस ऑफ डॉक टर्मिनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी बिज़नेस कम्युनिटी को देने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल 1 और 2 है पोर्ट कासिम पे, उन्हें हमने पोर्ट कासिम के ऊपर ऑफ डॉक टर्मिनल की जगह दी हुई है। वहाँ जितना भी दस्तयाब जगह है अभी मौजूद, यानी कुछ तो भर गई है, जो बाकी है वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने बिजनेसेस को देने जा रहे हैं और वहाँ पर उनके कंटेनर होंगे। ये मेरी गुफ्तगू थी। एक बहुत अहम ऐलान है स्टेट बैंक का, आज इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। आज की मीटिंग की तवज्जुह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्टेट बैंक की जानिब से भी ये आप तक ऐलान पहुँच जाए और मज़ीद फिर गुफ्तगू करेंगे। सेक्रेटरी कॉमर्स मेरे साथ हैं, मेंबर कस्टम्स साथ हैं, सेक्रेटरी मैरीटाइम है, अगर कोई बात करनी होगी आपने हम हाथ हैं। मिनिस्टर साहब, स्टेट बैंक ने इसी हवाले से कि जो कंटेनर्स आकर फंसे हुए मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर उनको किस तरह रिलीज़ करवाया जाए फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज एंगल, वो आज हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी है बैंकों को। और आपने प्रेस रिलीज में देखा होगा, देखिए इन कंटेनर्स को जो कि आके फंसे हुए हैं, इनके लिए 2 ऑप्शंस हैं इनकी क्लियरेंस के लिए। एक तो ऑप्शन ये है कि हमने ये कहा, क्योंकि ये चीज़ हमें FPCCI की तरफ से, कराची चैम्बर्स की तरफ से और बाकी चैम्बर्स भी जब हमने कंसल्टेशन की थी तो उनकी तरफ से सजेशन आई थी, तो वो हमने सजेशन को आज इंस्ट्रक्शन के तौर पर इशू कर दिया है कि अगर यहाँ इम्पोर्टर 180 डेज़ या उससे ज़्यादा की डेफर पेमेंट बेसिस पर अगर अपनी ट्रांजैक्शन को जो ये कंटेनर फंसे हुए हैं वो कर लेता है, तो वो तमाम के तमाम कंटेनर्स हमने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो रिलीज़ कर दिए जाएँ। तो वो बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इशू कर दिए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास से ये भी आया था कि कई ऐसी कंपनियां हैं, इंपोर्टर्स ऐसे हैं
کہ جو فنڈنگ باہر سے ارینج کر سکتے ہیں, چاہے وہ فنڈنگ لونز کی صورت میں ہو رہی ہو, ایکوٹی کی صورت میں ہو رہی ہو, یا ان کے الائڈ سسٹر کنسرنس کے ذریعے ہو رہی ہو. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں بھی ہم نے ان کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ جو کنٹینرز جو اس وقت پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں وہ اس ارینجمنٹ کے تحت وہ بھی ریلیز کیا جا سکتے ہیں. تو یہ انسٹرکشنز دونوں کی دونوں آج بینکوں کو ایشو کر دی گئی ہیں, اور اس سلسلے میں پریس ریلیز بھی ایشو کر دیا گیا ہے. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. تھینک یو. موتی والا صاحب کی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں میری ٹائم منسٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دنوں بعد میٹنگ ہوئی, لیکن ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں ایک بڑی فروٹفل میٹنگ ہے. ہم نے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں. اسٹیٹ بینک نے بھی آج جو سرکولر جاری کیا ہے اس سے بھی خاصے معاملات جو ہے نا سیدھے ہوں گے, حل ہوں گے. 180 دن والے جو لوگ کر سکتے ہوں گے, جن کے پرنسپلز راضی ہوں گے, وہ کر دیں گے. دوسرا کام منسٹر صاحب نے یہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پرابلمز ہیں وہ وہاں سے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ ہم اس کو کراس اسٹفنگ کی اجازت دیں گے, اپنے شیڈز دیں گے, پورٹ قاسم پہ بھی دیں گے اور یہاں بھی دیں گے, تاکہ جو کنٹینر کا کرایہ روز کی بنیاد پہ لگ رہا ہے, جس کے لیے ہم سارے بہت پریشان ہیں, اور شپنگ لائنز اس کو چاہتی ہیں کہ اپنے کنٹینرز واپس لے جائیں, تو یہ آفر سے ہم اس کو اپنے گڈس کو وہاں اسٹور کر سکتے ہیں تادم کہ جو ہے نا وہ معاملہ حل ہو جائے. لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں, بالکل ہماری ڈیمانڈ اسٹیٹ بینک سے بھی, کہ ہم یہ یہاں رکھنا نہیں چاہتے کنٹینر کسی صورت میں, جس کو بڑے ایکٹیولی منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں, نوید قمر صاحب بھی یہاں بیٹھے تھے, سوالے صاحب بیٹھے ہیں, کہ بہترین طریقہ جو وہ ہے یہ ہے کہ میرا کنٹینر اگر ہے تو اس کو آپ مجھے دے دیں, میں اپنے گھر جا کے ڈی اسٹف کر کے آپ کو کنٹینر میں واپس کر دوں گا. لیکن اس وقت تک جو حالات ہوئے ہیں, شپنگ کمپنیوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے, منسٹر صاحب نے بڑا ان کو فورسفلی ریکویسٹ کی تھی, شپنگ لائنس نے بھی, فریٹ فارورڈرز نے بھی, اور اس میں ایک ہم نے اپیل کی تھی, وہ یہ کی تھی کہ 346 ایسے کنٹینر ہیں جن کا صرف $10,000 یا سے کم اس کی مالیت ہے. اس کا ٹوٹل جو حجم ہے وہ صرف $2 ملین کا بنتا ہے. اس کو فی الفور جو ہے نا کہ شپنگ لائنس اعلان کریں گے, ہم اس کے اوپر ویور دیتے ہیں, ان کا کوئی چارج نہیں کریں گے. پورٹ چارجز کا منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جیسچر آف گڈ ول چلا جائے گا. تو سر الحمدللہ انہوں نے ہم سے مانگی ہے ڈیٹیل اسی وقت کہ آپ جو ہے نا ڈیٹیل ہمیں دے دیں, تو ہم جا کے جو ہے نا اپنی شپنگ لائنس والوں سے بات کر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی تدارک کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان اس وقت مسائل کا شکار ہے. سر منسٹر صاحب, گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم بزنس کمیونٹی کی جانب سے یہ میک شیور کرانا چاہتے ہیں کہ ڈونٹ کنسیڈر اس sitting on the opposite side of the table. We are on the same side of the table. لیکن سر ہمارے معاملات کو سنیں, ہم کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ لا تلافی نقصان ہے. بینکرپٹ ہو جائیں گی آپ کی جو ہے نا کمپنیاں, پارٹیاں. تو اس کو جو آپ نے آج ایکشن لیا ہے, میرے صاحب نے اگری کیا ہے, میرے صاحب نے اعلان نہیں کیا, میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کے پروسیس کو یہ کنٹینیو کریں گے آن اے ڈیلی بیسس. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو جس سیکٹر کے ہیں سیکٹورل کمیٹیز بن جائیں. اسٹیٹ بینک کے ساتھ سوالے صاحب بڑی اچھی طرح سے ڈیل کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ان کے ساتھ ہم پرسوں میٹنگ کریں گے, ان کے ساتھ بھی معاملات کو حل کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سو فار سو گڈ, ہم آج تک سیٹسفائی ہیں. جو نئے پرابلمز آئیں گے, منسٹر صاحب کہیں دور نہیں ہیں, پورٹ میری ٹائم شپنگ کہیں دور نہیں ہے, پھر آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے. لیکن اب تک جو ہوا اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جنرل. میرا خیال ہے کہ میٹنگ میں اگر یہ یہاں پہ پریس کانفرنس پہ وہ بھی ہوتے تو ہم براہ راست پوچھ لیتے کہ آیا یہ کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس پہ کوئی فورس میجور کی کلاز آپ لوگوں نے ڈالی کی ہے, وہ جو 20-30 سال کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی تو اگر اسٹیٹ بینک ایشو ہی نہیں کر رہا ایل سی, تو ایک طرح کی فورس میجور کی سچویشن ہے کہ جس میں ان کو نہیں کلیم کرنے چاہیے ڈیمیجز, اور معافی کا کوئی روم بننا چاہیے. نہیں, میرے خیال میں پورٹ قاسم جہاں تک مجھے علم ہے, چیئرمین صاحب کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو شاید وہ $100 پر ڈے پر ٹی یو پر 20 TU پہ اگر ان کے چارجز ہیں تو کوئی $7 پورٹ قاسم کے وہاں پر چارجز ہیں. تو جو ہمارے ہیں وہاں بالکل چارجز ہیں, ایسے نہیں کہ صرف ان کے ہی ہیں. دوسری بات, فورس میجور والی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ قانون میں موجود ہے, لیکن یہ بھی آپ کے علم میں موجود ہے کہ اس پر اسٹے ہماری عدالتوں نے دیا ہے. تو بہرحال لیکن ہم نے ان کو سینسٹائز کیا ہے, اینڈ دے آر فارن بزنسز, وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایکسپوز دیم, کہ ہم FDI کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے بزنس انٹرسٹ کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی جو ایک گلوبل مسئلہ ہے
पाकिस्तानी मसला उसकी वजह से मल्टीप्लाई हो गया है. अदरवाइज अगर ग्लोबल मसला नहीं होता तो पाकिस्तान की माशी प्रॉब्लम्स भी इतनी नहीं होती, ना यूक्रेन की वॉर का और दीगर चीज़ों का. तो इसके माने ये हैं, ना डॉलर की और यूएस रिसेशन. तो इसके माने ये हैं कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो पेरेंट कंपनीज़ हैं, वो भी समझ रही हैं कि क्या मामला हैं उनके दुनिया भर में. सो वी आर प्रेटी मच होपफुल कि हमने आज शुरू किया है. टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं इंशाल्लाह ताला. उनको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी नहीं थी, कल से मैं इनविटेशन मिला हुआ था. ये दरबारी माहौल लगता है कि 5 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और सारे साथी वहाँ खड़े हुए हैं, ना खबर बना पा रहे हैं, ना या तो बैठने की जगह रखा करें या सब खड़े होकर कर लिया करें. हमारे लिए मुश्किलात होती हैं. ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात. दूसरा एक अहम माजरत आपसे. दूसरा अहम मामला ये कि बल्दियाती इंतखाबात में तो आप बहुत एक्टिव नजर आए. यानी बल्दियाती इंतखाबात हो ना हो, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं. ताजिर स्टेट बैंक के बाहर हो, कहीं भी हो, सड़कों पर निकल आए, रो दिए तो आज आप मंदिर आम पर आए. आपके साथ जुबैर मोती वाला साहब बैठे हैं, उन्होंने छोटा सा शिकवा भी किया कि आज आपसे मुलाकात हो गई. तो आप पहले कहाँ थे? यानी गवर्नर स्टेट बैंक के 3 दिन पहले जो है वो फेडरेशन और चैम्बर आए, वहाँ पर एहतजाज हुआ. तो मसला ये है कि आप लोग खुद इतना लेट मंदिर आम पर आए हैं और आज जो आप देकर जा रहे हैं ये आप नहीं समझते आपने बहुत देर कर दी, बहुत ताखिर कर दी. पहले आपको आना चाहिए था, बेशक मामला ना होते लेकिन आपको तो साथ खड़ा होना चाहिए था. अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका. आपका स्टेटमेंट बहुत मुझे पसंद आया. नहीं, मैंने पसंद आया भाई. आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो ना डालें. उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में. मैं ऐसा मैं जो है ना, ताजिर कह रहे थे कि हम मिनिस्टर के खिलाफ जो तलाशी गुमशुदगी का इश्तार जाहिर करने वाले हैं. अच्छा, जी, तो छाप दें, कुछ पैसे ही मिलेंगे, इकॉनमी में आगे बढ़ेगी मसले. अच्छा, मेरे ख्याल में देखें, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं और ताजिर बिरादरी समझती है कि मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ने या मिनिस्टर मैरीटाइम ने कंटेनर नहीं रोके भाई. वो स्टेट बैंक की इजाज़तनामा होगा, उसके बाद शिपिंग लाइन कहेगी, कस्टम्स अलाउ करेगा तो वो जारी होगा. हम तो बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी के थड़े पे कोई छाबड़ी रख के चला जाए, उसके पास पैसे ही नहीं है तो छाबड़ी नहीं उठा सकते आप. जिन ताजिर रहनुमाओं ने इश्तिहार का कहा था वो बड़े स्टेटमेंट उन्होंने वीडियो के मेरी तारीफ़ के भी शाये किए हैं. तीसरी बात ये मेरे ख्याल में देखें, हम तो आगाह हैं ना इस बात से कि ये मसला है. आपको ये लग रहा है कि ताख़ीर से हुआ है, डिटेंशन या डैमरेज या दीगर चार्जेस इन लोगों ने दिए नहीं हैं, वो तो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं. अगर हम आज का ये फैसला कर रहे हैं या एक हफ्ते बाद भी अगर करते हैं तो भी वो रेट्रोस्पेक्ट है, क्योंकि वो चार्जेस पुराने हैं मेरे भाई. तो इसलिए ये नज़र आने में शायद कोई आसान होगा कि कोई एक ये इतने सारे सरकार के डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे. उसके लिए फिर बैठेंगे, अभी यहीं इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, मज़ीद कल बैठेंगे. तो इसके और तीसरी बात ये कि ताजिर बरादरी हमारे साथ बैठी है, उनके इल्म में है कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है. देखिए, हुकूमत को हुकूमत चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, मईशत चलाने के लिए, वो कारोबारी सरगर्मियों से आएंगे. ये कारोबारी तबका अगर अपनी सरगर्मी नहीं करेगा तो फिर कोई भी हुकूमत नहीं चल सकती ना. इसके माने ये हैं कि सब के पास हसासियत है, मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मिल के करेंगे.